आज लोगों की बुद्धि में टेंशन क्यों रहती है? क्योंकि मन शांत नहीं होता। फिर हम परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं तो परमात्मा का जो स्वरूप है महाज्योति, बुद्धि से उसको भी देखते हैं, उस पे हम अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं तो क्या हो जाता है तुरंत? अब एक सिद्धांत आप जान लें, और ये सिद्धांत बहुत ही जरूरी है जानना। हमें भगवान से शांति मांगने की जरूरत नहीं, सब उससे शांति मांगते हैं। हमें उससे शांति लेनी है, मांगनी नहीं है, लेनी है। वो प्यार का सागर है, हमें प्यार उससे मांगना नहीं है, प्यार को अधिकार से प्राप्त करना है। वो सर्वशक्तिवान है, हमें शक्तियां मांगनी नहीं, लेनी है। कैसे लेते हैं वो आप जान लें, फिर हम आगे चलेंगे। आसमान में सूरज उदय है, हम इस हॉल में बैठकर उसे नहीं देख रहे हैं। मैं आपको कहूं कि बुद्धि के नेत्र से सूरज को देखो, इस तरफ ऊपर। जैसे ही हम सूरज के स्वरूप को देखेंगे गोल, तो क्या होगा? बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी। उससे हम जुड़ गए। इंग्लिश में इसे एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं। जुड़ गए हम उससे, और उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी, उसकी गर्मी, उसकी लाइट हमारी ओर आने लगी है। अगर हम उस पर 10 मिनट एकाग्र हो जाएं तो ये संभव है हम गर्म हो जाएं। ऐसे ही जब परमात्मा के स्वरूप को हम देखते हैं ऊपर ब्रह्मलोक में, तो उससे हम जुड़ जाते हैं, और जो कुछ उसके पास है वो हम में आने लगता है। क्योंकि अगर हम उसे शांति मांगेंगे वो देगा हमें, लेकिन थोड़ी सी। मांगने वालों को कितना दिया जाता है? थोड़ा सा। और अगर हम उस पर एकाग्र होंगे तो उसकी संपूर्ण शांति आत्मा में प्रवेश करने लगेगी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर आप योग अभ्यास को आगे बढ़ाएं। सवेरे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एकाग्रता सवेरे बहुत अच्छी होती है, इवनिंग टाइम भी बहुत अच्छा है। शाम को मनुष्य का मन शांत रहता है 6, 7, 7:30 तक। तब भी आप योग अभ्यास करें, लेकिन इस योग अभ्यास में सफल होने के लिए ये आवश्यक है। बहुत ध्यान से सुन लेंगे फिर से। व्यर्थ सुनने से, व्यर्थ सोचने से मुक्त करें खुद को। मनुष्य सारा दिन वो सब कुछ सोचता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है, उससे मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता। जब आप योग अभ्यास के लिए बैठेंगे तो कहेंगे मन तो बहुत भटक रहा है, पर ये भटकता नहीं, हम इसको भटकाते हैं। हम बहुत व्यर्थ सुनते हैं, हम बहुत व्यर्थ सोचते हैं, सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो मन भटकने लगता है। ठीक है ना? इसका सुख लेना है आपको। ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। इतनी छोटी सी बात है, मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा शिव बाबा, हम उसकी संतान हैं, उससे हमें जुड़ना है। इतनी छोटी सी बात है, और यही संसार की सबसे गुह्य विद्या भी है। राजयोग अति सरल और सबसे अधिक गुह्य, और अभ्यास के द्वारा इसे सरल बनाया जा सकता है। मैं जरा सा पूछना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले आप में से किस किस ने सेंटर्स पे जाना शुरू किया था? अच्छा, बहुत हैं। तो आप लोग बहुत कुछ समझते हैं ना। मुरली किस किस ने सुनी है? अच्छा, आप सब ने मुरली सुनी है। तो हम मुरली की भाषा बोलेंगे, इसलिए मैंने पूछा।
जो नए होते हैं एकदम, जिन्होंने कुछ नहीं सुना होता, उनके लिए उनकी भाषा का यूज करना पड़ता है। लेकिन आप सब ज्ञान की भाषा को समझते हैं। अब योग अभ्यास को बहुत महत्व देना है। इससे समस्याएं खत्म होंगी, इससे हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ेंगी, इससे जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और टेंशन भी समाप्त हो जाता है। हमें अपने कार्यों में भी सहज सफलता मिलने लगती है। अपने जीवन को बदलना है हमें। राजयोग जहां हमारा प्रभु मिलन कराता है, वहीं हमारे जीवन को भी परिवर्तित करता है। घर घर में एक बात को लेकर संघर्ष है। सबकी उंगली दूसरों की ओर है। ये गड़बड़ करते हैं, इन्हें गुस्सा आता है, ये बुरा बोलते हैं, ये बहुत डांट डपट करते हैं, ये काम ठीक नहीं करते हैं। सब दूसरों को बदलना चाहते हैं, पर बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए? बोलो, खुद को बदलना। क्योंकि खुद को बदलने से दूसरा भी बदलने की प्रेरणा लेता है। और सब एक दूसरे को बदलने की इंतजार करते हैं, तो न वो बदलता न हम। घरों में अशांति रहती है। आप सभी को माताएं बहुत बैठी हैं अपने अपने घर में, प्रेम का, खुशी का, सुख शांति का वातावरण बनाना है। एक समय था हमारे घर आश्रम होते थे। गृहस्थ को ही क्या कहते थे? गृहस्थ आश्रम। अब भी कहेंगे? बोलो, अब कहेंगे? आवाज नहीं आ रही। अब आश्रम पहाड़ियों पे और गृहस्थ शहरों में अलग हो गया। अधिकतर लोगों के परिवार किसी न किसी अशांति से, समस्या से, टेंशन से जूझते रहते हैं। माँ बाप का बहुत अच्छा है तो बच्चे गलत राह पे चले गए हैं। वो परिवार जिसमें सब बहुत चरित्रवान हो, बच्चे भी, काम धंधा भी अच्छा चलता हो, सहज सफलता मिलती हो, ऐसे परिवार सबसे अधिक भाग्यवान हैं इस संसार में। कलयुग में ऐसे परिवार हैं, पर जरा थोड़े रह गए हैं। सभी माताओं को पहले अपने अपने घरों में प्रेम पैदा करना है, प्रेम का माहौल बनाना है, खुशी का माहौल बनाना है, शांति का माहौल बनाना है। मैं कुछ कहूँगा इसके लिए, पर पहले आप इसके लिए तैयार हैं? बोलो, आपका घर मंदिर बन जाए, वहाँ रहने को मन करे आपका। ये नहीं लगे पड़ोसिन के पास चलूँ, कुछ मन की बात कर लूँ, हल्की हो जाऊंगी, भारी हो गया है बहुत मन। माताएं अपने मन के टेंशन को ट्रांसफर कराती हैं पड़ोसियों को। तो अगर आप सचमुच मन को मंदिर बनाना चाहते हैं तो अपने को बदलने की इच्छा रखनी होगी। पहला परिवर्तन। क्योंकि मनुष्य ये तो सोचता है मुझे अपने को बदलना है, पर क्या बदलना है? मैं आपको थोड़ी सी रोशनी दे रहा हूं। पहली चीज है बोलने का तरीका बदलना। अच्छी बात यदि अच्छे शब्दों में न कही जाए, अच्छे मौके पर न कही जाए, अच्छी बात तब अच्छी नहीं रहती। अच्छी बात भी बुरी लगती है। ठीक है भाई, लोग क्या कहेंगे? अच्छी बात बहुत गुस्से से कही जाए, डांट डपट के कही जाए, तो अच्छी के साथ बुराई भी तो चली गई।
हमारा प्यार तो नहीं गया जो दूसरा व्यक्ति हमारी अच्छी बात को स्वीकार करे। तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे, बोलने के तरीके को बदलना है। घर में कोई गलती कर दे, बच्चे कुछ गलती कर दे, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, माताओं को विशेष रूप से संभाल लेना है। बिगड़ी बात को संभालना है आप सबको, बड़ी बात को छोटा करना है। बहुत सुंदर कला है ये जीवन की। बड़ी बात को छोटा करो तो वो छोटी होकर समाप्त हो जाएगी। बड़ी बात को छोटा करो। एक बहुत सुंदर बात आप सुन लें और अभी उस पे चिंतन करेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। बोलो, ठीक है ये बात या नहीं? बात उतनी बड़ी नहीं है, पर हम सारा दिन सोच सोच के परेशान कर रहे हैं, अपनी अनमोल खुशी को नष्ट कर रहे हैं। खुशी कितनी कीमती, और वो बात हो सकता है 2 रुपए की हो, और हमारी करोड़ों की खुशी हम नष्ट कर देते हैं। घर में गमगीनी का माहौल बना लेते हैं। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े हैं हम। अपने अंदर पक्का कर लें आप। इसलिए बातों को वैल्यू नहीं देनी है। एक बात तो घर में शांति होगी आपके। बड़ी बात को छोटा करेंगे या छोटी बात को बड़ा? सबको पसंद है, घर जाके भूल न जाना। बड़ी बात को छोटा, जल्दी से जल्दी खत्म करना। देखो, एक दिन में कितनी बात होती है, किसी किसी के पास ज्यादा बात होती है। अगर हम हर एक बात को पकड़ के रखेंगे तो शाम तक कितनी बात इकट्ठी हो जाएंगी। अब सबको पकड़ के सोएंगे, अगले दिन वो साथ चलेंगी सब बातें। 5 बातें थी आज की, 5 बातों को पकड़कर सोए थे, नींद भी सुखी नहीं हुई। अगले दिन उठे, 5 और हो गई, अगले दिन अब 10 हो गई, और इस तरह बातें बढ़ती जाती हैं और मनुष्य की आंतरिक खुशी नष्ट होती है, चैन जाता है, उसे टेंशन होती है, उदासी आती है, और इस कारण आजकल बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। सबको बचना है मानसिक रोगों से। बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं इधर। क्लियर है ना ये बात जो मैंने बताई? आज की 5 बात कल जुड़ गई, 10 हो गई, परसों फिर जुड़ गई, 15 हो गई, और इस तरह एक बड़ा बोझ मनुष्य अपने दिमाग पे रखकर चलता है, तो बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए 2 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। जीवन को लाइट करो, इजी गोइंग नेचर, सरलता। बातें हुई, इधर न छप जाने दो, डिलीट, खत्म। हल्कापन, बातें रोज आती रहेंगी, खत्म करते चलें हम सभी। एक धारणा। दूसरी धारणा, बातों को पकड़कर नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों में आदत है, कुछ बहनों में भी है, भाइयों में भी है, पिछली बातों को पकड़कर रखना। हिंदी में एक कहावत है, आप उस कहावत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पुरानी बातों को जब कोई ज्यादा याद करते हैं तो कौन सी कहावत है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। मुर्दों को गाड़ दिया गया हो जमीन में, 15 दिन के बाद उन्हें उखाड़ा जाए, कितनी सुगंध आएगी? आएगी? या कहेंगे जल्दी मिट्टी डाल दो, बदबू आने लगी, खड़ा होना मुश्किल हो गया। और हम पुरानी बातों को उखाड़ते ही रहते हैं।
तुम ऐसी ही हो। कई बार बोल देते हैं तुम हो ही ऐसी, चाहे वो बेचारी बदल भी गई हो 5 दिन में, पर हमने स्टैंप लगा दी है तुम ऐसी ही रहोगी। फाइनल स्टैंप लगा दी, गवर्नमेंट की स्टैंप लग गई है, तुम ऐसी ही रहोगी। हर व्यक्ति प्रतिदिन बदल रहा है, बातें रोज बदल रही हैं। ये संसार का खेल ही गतिमान है, ये चल रहा है। इसलिए अगर आपने कोई पिछली बात पकड़ के रखी हो, 10 साल पहले की, 2 साल पहले की, 5-7 दिन पहले की, उसे छोड़ दो, वो पूरी हो गई। बोलो, छोड़ा जा सकता है या पकड़ के रखना ही ठीक है? छोड़ दो। छोड़ने से हम आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ पकड़ा हुआ तो हम भी तो खड़े हो गए, हमारी प्रगति भी रुक गई है। और ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। सभी लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो ध्यान दें, हमारी सफलता को कई चीजें प्रभावित कर रही हैं। ये जो हमारे संकल्प हैं, सबसे पहले वो, दूसरों की दुआएं या बद्दुआएं वो, दूसरों से हमें कितना सम्मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है या घृणा मिल रही है वो, ये सब चीजें मिलकर हमारे जीवन की यात्रा पर अपना प्रभाव डालते हैं, हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर हमें सफलता की दौड़ में तेजी से आगे दौड़ना है तो ये बातें छोड़ दें। जितने वजन हम पकड़े रखेंगे, जितनी बातें पकड़ के रखेंगे, आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन होता जाएगा। आज ही संकल्प करो, किसी के लिए बुरी भावना रख ली हो, किसी के लिए वैर भाव हो, किसी से बदला लेने की इच्छा हो, बहुत खतरनाक है। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी ने आपसे बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। हर व्यक्ति चाहता है इसको ठीक किया जाए, बदला लिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बदला ले भी नहीं पाता और उस संकल्प को भी नहीं छोड़ पाता, तो डबल कष्ट होता रहता है। इसलिए पुरानी बातों को जाने दो। कोई भी दबाव पुरानी बात का अपने दिमाग पर नहीं रखना चाहिए। फिर पूछता हूं, छोड़ देंगे? यहाँ ज्ञान सरोवर में सब छोड़ के जाओ। एक नई खुशी, नया उमंग, सफलता का नया मार्ग यहाँ से लेकर जाना है सबको। सफलता की बात हुई है तो मैं आपको एक सूक्ष्म बात बता देता हूँ। जो युवक बैठे हैं यहाँ, वो भी ध्यान से सुने। भाई लोगों को तेजी से सफलता की ओर बढ़ना है अपने जीवन में, काम धंधों में, नौकरियों में। एक सूक्ष्म रहस्य आप सुने। 2 फ्रेंड हैं, दोनों का बहुत प्यार है। एक फ्रेंड बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अब दूसरा फ्रेंड जो पीछे रह गया, उससे उसको ईर्ष्या होने लगी। इसका बड़ा नाम हो गया, इसकी कमाई बहुत होने लगी, ये बहुत आगे निकल गया है, अब ईर्ष्या हो गई। अब ध्यान दें, ईर्ष्या फ्रेंड से हुई या सफलता से हुई? अगर फ्रेंड फिर से डाउन हो जाए तो वैसा ही प्यार रहेगा। ईर्ष्या हुई है सफलता से, और जिससे हम ईर्ष्या करते हैं वो हमारे पास कभी नहीं आती। ये सीक्रेट सभी ध्यान रखेंगे। हम सफलता से नफरत कर रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए वो व्यक्ति बहुत सफल है जो दूसरों को आगे बढ़ता देख उन्हें अप्रिशिएट करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उन्हें धन्यवाद देता है, बधाइयाँ देता है। घरों में भी ये परंपरा आप शुरू करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। प्यार हो जाएगा आपके घरों में बहुत। अगर आप प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं अपने अपने घर में, तो माताएं ये काम शुरू करें, एक दूसरे को, सभी माताएं अप्रिशिएट शब्द नहीं समझ रही होंगी, एक दूसरे की प्रशंसा करें।
भोजन भी अच्छा बना है ना, प्रशंसा। थोड़ी गड़बड़ भी रह गई ना, पहले प्रशंसा करो, फिर बताओ कि नमक थोड़ा ज़्यादा कम रह गया, थोड़ा और डाल दिया करो। प्रशंसा करो, और वो बात ध्यान रखना, अच्छी बात अच्छे शब्दों से। इसी के साथ दूसरा सीक्रेट, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है, मैं एक ही लाइन में बोलता हूं, जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर रखता है वो जीवन में आने वाले सुनहरे अवसरों को गंवा देता है। ये संसार गतिमान है, इसमें गति है, एक घटना के बाद दूसरी आ रही, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, ये रील चल रही है, फिल्म की रील। पहले रील होती थी ना, आजकल तो जमाना बदल गया। हम यदि बातों को पकड़ते, माना हमने इस रील को पकड़ लिया, तो खड़ी हो गई ना रील, नाटक रुक गया। तो जो सुंदर चीजें आने वाली थी 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, वो रुक गई। इसलिए बातों को छोड़ते चलो, अच्छी बातें आती जाएगी, उन्हें ग्रहण करते चलें तो बहुत ही सुंदर बात होने लगेगी। एप्रिशिएट करेंगे। माताओं की 1-2 कहानी सुना देता हूँ। आप में से यहाँ कोई सास भी बैठी है, कोई बहू भी बैठी है। सास बहू का तो प्रसिद्ध है ना सारे संसार में। मैं भी सुना दूँ कुछ अच्छी बातें, भाई लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई, खाना बनाया, पहले दिन रोटी, पहली रोटी जला दी। अब सास को बड़ा गुस्सा आया, माँ ने रोटी बनानी भी नहीं सिखाई, क्या करोगी तुम जीवन भर, रोटी भी जलाती हो, कल तो हमारा घर भी जलाने लगोगी, तुम हो ही ऐसी, और 2-4 कटी जली सुना दी। बहू के मन में प्यार होगा या बोलो क्या हो जाएगा? भाई कह रहे ज्यादा प्यार हो जाएगा। पहले ही दिन दूरी बढ़ने लगी। ये गड़बड़ होती है बहुत घरों में। दूसरा केस ऐसा ही, बहू आई, रोटी बनाई, उसने भी जला दी। अब सास बहुत प्यार से कहती है कोई बात नहीं, हो जाती है, जल जाती है, हमसे भी जलती है, जली हुई मैं खाऊंगी, तुम दूसरी अच्छी बना लो। उसने दूसरी अच्छी बनाई। दूरी बढ़ेगी या बहुत समीप आ जाएंगे? देखो, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा व्यवहार परिवारों में दूरी बढ़ाता है या दूरी को घटा देता है, संबंधों में मधुरस घोल देता है। इसलिए माताएं, एक दूसरे को सिखाना है, ये संकल्प कर लें। यदि सिखाने की इच्छा है, और हमें पता होना चाहिए हर व्यक्ति अच्छी बात सीखना चाहता है, हमें सिखाने का ढंग आना चाहिए, उसमें प्यार भरा होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, सिखाने की भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, और जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा। तो घर घर में प्यार का माहौल बनाना है, खुला माहौल बनाना है, हल्का माहौल बनाना है, दबाव का माहौल नहीं। अब भाइयों की भी एक बात सुना दो, माताएं भी थोड़ी खुश हो जाएं। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बच्चे डरते हैं बहुत। अब पापा ऑफिस से आए हैं, बच्चों ने देख लिया पापा आ रहे हैं, और ऐसे अंदर चले गए जैसे बिल्ली को देखकर चूहे बिल में चले जाते हैं। क्या होगा इससे? शायद व्यक्ति समझता हो मेरा दबदबा है परिवार पे, मुझसे सब डरते हैं। पर जहां भय का माहौल है, जहां प्रेशर का माहौल है, वहां बीमारियां बहुत पैदा होती हैं, बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है।